एक मनहूस गांव जहां भूत प्रेत का आतंक है। एक रहस्यमय डाकिया जो 20 साल पहले मर चुका था। एक लड़की जो पेड़ से लटकी हुई थी और एक बिल्ली जो मेरी जान लेने पर तुली हुई थी। मैंने सोचा था कि यह एक सामान्य गांव होगा, लेकिन यहाँ जो हुआ वो मैंने कभी नहीं सोचा था। देखिए कैसे मैंने इस गांव में एक रात बिताई और क्या अनुभव किया। एक सच्ची और डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो देखिए यह वीडियो और जानिए क्या हुआ था उस रात। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहां आसपास कुछ पेड़ थे और एक पतला रास्ता। एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे थे। मुझे देखकर वे सारे बेतहासा चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग मुझे देखकर फटाफट घर के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नजर ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वो तो उल्टा मुझे ही घुर्रा कर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजों से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां से उठ खड़ा हुआ। यह सब चल रहा था, तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्या करने आया हूं। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। यह सारे तो बहुत डरे हुए लोग हैं। इस गांव में रात को भूत का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहां कोई नहीं रहता। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। आप चाहें तो मैं उस बंद घर की चाबी आपको दे सकता हूं। मैंने फौरन हाँ बोल दी, क्योंकि वही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे मुझे फौरन अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सबको तालबद्ध तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बड़ा था, तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैं लिख के अपना लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया और खिड़की से चौक की ओर नजर डाला और मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि जरा देखूं तो भूत प्रेत का कुछ तांडव हो रहा है या ये लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचा दिया। मेरे हाथ में जो कुछ भी आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ से फांसी से लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। लेकिन जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वो दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकती हुई लड़की सब गायब थे। यह सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख तो रहे थे, पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वह काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने नजर घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा कि वह दोनों दरिंदे और वह लड़की तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान की छत पर खड़े थे। अब मैं बुरी तरह से डर गया था। मैं समझ चुका था कि गलत फट्टे में टांग डाल दी है मैंने। मैं पूरी रात वहीं चौक पर खड़ा रहा,
क्योंकि उस पेड़ के ऊपर भी वो कमीनी मेरे खून की प्यासी बिल्ली बैठी थी और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहां जो देखा उसे देखकर मेरी जबान हलक से नीचे उतर गई। उस दीवार पर उसी डाकिये की हार चढ़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए यह मकान दिया था, और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी थी। वह डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला था वह उसका प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए ताला चाबी वहीं फेंक कर दौड़कर उस गांव के बाहर आ गया। पास के गांव में चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मारकर लटका दिया था, और डाकिये ने अपनी बेटी के मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद ही जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती रहती है।